Hello student, welcome to NG Academy. Your success, our mission. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में एकदम क्या निकालना सीखेंगे। मैथ का एक चैप्टर पढ़ेंगे जो क्या है बहुलक निकालना सीखेंगे, यानी कि मॉड निकालना सीखेंगे, जो क्लास 10 के लिए बहुत सारे एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। भाई मॉड कैसे निकाला जाता है, कंफ्यूजन रहता है कि फॉर्मूला लगा के मॉड कैसे निकाले। तो आज इस वीडियो के बाद से आपको मॉड निकालना एकदम आसान हो जाएगा। ऐसा सीख जाएगा कि आप जिंदगी भर ना भूलेंगे और परीक्षा में क्या कर लेंगे, नंबर ले आएंगे, है कि नहीं। तो चलिए आप लोग के स्टार्ट है सीखने के लिए। तो स्टार्ट है तो स्टार्ट करते हैं कि बहुलक कैसे निकाले, यानी कि मॉड कैसे निकाले। बता देते बहुलक क्या होता है और मॉड क्या होता है। ठीक है, दोनों ही एक ही है, इंग्लिश में बोलते हैं। अब बहुलक को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब भी इसी तरह का से क्लास इंटरवल रहेगा, श्रेणी दिया हुआ रहेगा और उसका आवृत्ति फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा, तो आप लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, बहुलक का मतलब होता है कि सभी से मतलब कोई भी गिनती में सबसे ज्यादा नंबर किसका आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। जैसे नॉर्मली अगर ऐसे रहता है 2 2 4 4 4 5 5, तो इसमें बहुलक कितना हुआ, यहाँ पर 4 कितना बार रिपीट हुआ, 3 टाइम्स, 2 3 2 टाइम्स। तो जब 4 सबसे ज्यादा रिपीट हुआ तो यही क्या हो गया, बहुलक हो गया। यानी कहने का मतलब है ये क्या हो गया, मॉड हो गया। ठीक है, लेकिन ये तो नॉर्मल था तो मैंने निकाल लिया, लेकिन जब इस तरह से क्लास इंटरवल यानी कि आवृत्ति में दिया रहेगा, श्रेणी में दिया रहेगा, तो बहुलक कैसे निकालेंगे। तो भाई इसको निकालने का एक फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो आप फॉर्मूला तो देखते हैं कि फॉर्मूला तो है क्या। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो क्या है देखते हैं। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला बहुत सीधा है, क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2। बस एकदम छोटा सा फॉर्मूला जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, याद कर लोगे तो भाई बहुलक क्या होगा, एकदम आपके चुटकियों में बनेगा, एकदम चुटकियों में बनेगा। तो देखते हैं, गुना h। ठीक है, इस फॉर्मूला को अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो नोट डाउन कर लो। आज के बाद से आपको क्या होगा, मोड निकालने में या बहुलक निकालने में एकदम दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप सीख जाओगे। जो भी प्रॉब्लम्स होगा, जो भी कंफ्यूजन होगा, आज के बाद से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो भाई देखते रहो क्या, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ये फॉर्मूला है। अब इसमें F1 किसको बोलेंगे, F0 किसको मानेंगे और 2F1 किसको मानेंगे, ये कैसे करेंगे, H किसको बोलते, L किसको बोलते, वो देखो। तो L बराबर होता है बहुलक श्रेणी की निम्न सीमा। ठीक है, बहुलक श्रेणी के क्या, निम्न सीमा। अब उसके बाद L हुआ, उसके बाद F1 किसको बोलेंगे, F1 का मतलब होता है बहुलक श्रेणी की आवृत्ति। F0 बहुलक, अगर आप लिख रहे हो तो भाई नोट डाउन कर ही लो, तो आपको समझने में क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा। बस 10 मिनट दो, आपको हम बहुलक सिखा देंगे। बहुलक श्रेणी की श्रेणी की आगे की आवृत्ति। दूसरा F2, ये बहुलक श्रेणी की
बाद की आवृत्ति, किसकी आवृत्ति? बाद की। लिख देते हैं, ज्यादा शॉर्टकट नहीं। बहुलक श्रेणी की बाद की आवृत्ति। ठीक है, ये इतना दूर लिख लिए। उसके बाद एच क्या है? एच क्या है लिख देंगे, ऊंचाई, यानी कि श्रेणी की लंबाई कितनी, ऊंचाई या लंबाई बोल सकते हैं। श्रेणी की लंबाई कितनी, जैसे कहने का मतलब जैसे 20 से 25 है, तो यहाँ पर एच क्या हो सकता है? 5 होगा, क्योंकि श्रेणी की लंबाई कितनी है? 5 है। क्लियर? अब जब श्रेणी की लंबाई की 5 है तो कितनी हुई? तो ऊंचाई जो हो गया कि क्या करना है, 20 से जो 25 है वो मतलब है वो कितना ऊंचा हो जाएगा? 5 हो जाएगा, बस। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इतना टर्म्स हम लोग समझ गए, तो इसको फटाफट आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लिए ना? कर लिए। अब देखो इसका हेल्प से हम लोग इसको कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पर ये चीज लिख लेने के बाद तो इस फॉर्मूला को थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, साइड कर लेंगे, अभी रहने देते हैं। तो इसमें देखो ये लिख लिए। अब इसमें हम लोग देखते हैं F1 क्या क्या है। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ज्यादा देखो किसका नंबर ज्यादा, कौन बहुत रिपीट हो रहा है। देखते हैं, 5 ज्यादा है, 8 ज्यादा है, 12 ज्यादा, 15, सबसे ज्यादा कौन है? ये। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, जब जो सबसे ज्यादा रहता है वही क्या हो जाता है? हमारा बहुलक श्रेणी। बहुलक श्रेणी। तो सबसे पहले जरूरी है कि पहला स्टेप आपको बहुलक श्रेणी यानी कि मॉड क्लास का आपको जानना जरूरी है कि मॉड क्लास कितना है। तो हम लोग जान गए जिसका नंबर ज्यादा होगा वही वही उसका ही जो श्रेणी होगा, ये क्लास होगा, वही बहुलक श्रेणी होगा। तो मॉड क्लास कितना हो गया? 30 से 40। इतना तो समझ लिए कि बहुलक श्रेणी आपको पता रहना बहुत दरकार है। अब जो ज्यादा है यही आपका क्या हो गया? F1। हम यहाँ पर करके दिखा दो, ये क्या है? F1। अब F1 के बाद वाला क्या हो जाएगा? F2। 1 के बाद क्या आता है? 2 ना आता है गिनती में, F2। 1 के पहले क्या आता है? F0। बस इतना तो समझ लिए, बहुत ही आसान था ना? क्या किए, जो सबसे ज्यादा था, जो सबसे ज्यादा था, इस वजह से 5 बड़ा था कि 8 बड़ा था कि 12 बड़ा था कि 15 बड़ा था कि 10 बड़ा था? भाई 15 बड़ा था। बस ये देख लिए तो हमको पता ऊपर वाला क्या हो जाएगा? बहुलक श्रेणी हो जाएगा। 30 से 40 लिख दिए। अब उसके बाद जो जिस नंबर को हम लोग धरे यही क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा। अब उसका आगे वाला हो जाएगा 2, उसका सामने वाला हो जाएगा, पीछे वाला हो जाएगा 0। बस समझ गए? अब इतना दूर कर लेने के बाद अब एच कैसे निकाल लेंगे, तो फटाफट क्या क्या चीज है हम लोग लिख लेते हैं। तो एल कितना हुआ? एल इसको बोलेंगे निम्न सीमा, बोले ना? अरे एल तो हो जाएगा मेरा 30। ठीक है। अब F1 कितना है आप बोलो देख के। F1 भाई देखो दिखा है 15, तो 15 लिख देंगे। ठीक है। अब उसके बाद F2 कितना है? 10। फिर उसके बाद F2 10 है तो F0 कितना है? 12। और H कितना देख लेते हैं। H निकालोगे कैसे? जो बहुलक श्रेणी है 30 से 40, तो 30 से 40 जाने में कितना लगा? 10 ना? 10 ना? 10 इस श्रेणी की लंबाई है। इतना दूर निकाल ली तो भाई आपने आधा मैथ सीख लिया। अगर इतना दूर निकालना सीख गया मतलब आपने आधा मैथ सीख ही लिया। अब सिर्फ इस फॉर्मूला को याद रखना, इस फॉर्मूला अनुसार बैठा देना, तो फिर देख बैठा ही लेते हैं। ठीक है। तो F1 माइनस F0, F1 कितना है देख के बताओ फटाफट, देख के 15। F0 कितना है? 12। फिर 2F1 है तो 2 इंटू 15, F0 12 और F2 कितना है? 10। इतना दूर कर सकते हो कि नहीं? एकदम तो इजी है, सिर्फ देख के बिठाना है। ये निकालना सीख गए तो आपने समझो कि बहुलक निकालना सीख ही गए। ये नहीं निकालना सीखा मतलब आपने नहीं सीखा, तो ये निकालना बहुत ही आसान है। सीख गए ना?
अगर सीख गए तो भाई कमेंट करना, हाँ सर सीख गए हैं, और नहीं सीख गए तो सर फिर से बताइए सर, हम फिर से समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। एच कितना है, यहाँ पर एल तो मैंने तो भूल ही गया, एल तो लिखा था मिटा दिया, एल प्लस, तो एच कितना है 10, और एल कितना है, एल का मान क्या था, एल का मान देखो कितना 30, इतना दूर लिख लो भाई। बस अब इसके बाद थोड़ा सा सॉल्व आउट कर देंगे, आ जाएगा। तो करके देखते हैं, इसको ये फॉर्मूला मिटा रहे हैं, हाँ थोड़ा सा तुम लोग समझ गए भाई, अब क्या चाहिए। अब जैसे यहाँ पर देखो 30 लिख देंगे, स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं, हाँ 15 से ये जाएगा तो कितना बच जाएगा, 12 जाएगा तो 3 बचेगा। अब 2 का पहाड़ा में पढ़ेंगे तो 30 हो गया, -12 -10, ठीक है। जोड़ घटा गुना तो आता ही भाई, इसको क्या बताएंगे, आ ही जाता है ना। अब इसको मिटा दे रहा हो, इधर देखो तो क्या होगा, 30 लिखे बराबर 2, 30 प्लस 3, 30 प्लस, अब उसके बाद 30 से 12 जाएगा तो 30 से 12 घटाए तो कितना बचा, तो इसे हम स्टेप बता दे रहे हैं, देख अपना देख रहा, 30 से 12 घटाए तो कितना बचा 18, 18, और फिर उसके बाद क्या करना 10 घटाना है तो कितना हो जाएगा, 10 घटा देगा तो 8, कितना गया 8, यही ना। तो करके देख लेते हैं, 8 आया गुना 10 हो गया। अब बस इतना दूर तो इंसान कर ही लेता है, ये घटाव जोड़ कर लेता है, लेकिन आंसर लाने में हम लोग फंस जाते हैं। देखो यहाँ पर डिवाइड करना बहुत जरूरी है सही तरीके से, 30 प्लस 30, इसको 10 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 30/8 हो गया। अब ये जगह हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना देखो ध्यान से एकदम देखना, अगर देख रहे हो तो भाई अच्छी से देखो, डिवाइड तो करेंगे कैसे, पॉइंट में डिवाइड करना पड़ेगा, इधर ही आंसर गलती हो जाता है। देखो 8 है तो पहले क्या लूंगा 24, 3 बार में, समझ में आ रहा, ये तो बच्चा वाला डिवाइड है, लेकिन देखेंगे सर तो हो जाएगा कितना 6, कितना हो गया 6। अब 6 हो गया, 8 से 6 छोटा है, लेकिन मुझको तो पूरी तरीके से डिवाइड लाना है, तो फिर कैसे करें, तो फिर क्या होगा, बैठा देंगे डेसिमल बैठा देंगे, पॉइंट बैठा दिए तो यहाँ पर एक 0 बैठा दिए। अब 8 का पारा में 60 कितना नहीं है, 60 नहीं आया तो क्या आएगा 56, 7 बार में 7 8 56, बच गया कितना 4। अब डेसिमल एक बार बैठा चुके हैं, अब 10 बार बने 0, अब फिर हम एक बैठा सकते हैं। याद रखना जब तक नहीं कटे तब तक कम से कम 3 जीरो बैठाने का कोशिश करना। तो देखे कि मेरा 2 जीरो में काम तमाम हो गया, तो भाई मैं हम खुश है। अगर इसका जगह फिर बच जाता तो मैं एक और जीरो बैठा के चेक कर लेता, 3 तक होता मैं छोड़ जाता, चौथा में नहीं जाता, ठीक है। लेकिन मेरा 2 ही जीरो में काम क्या हो गया, तमाम हो गया। तो ये क्या हो गया, लिख दिए यहाँ पर ऐसे काट के 3.75 लिख दिए। अब बस इसको ऐसे लिख दो 3, इसको आप जोड़ोगे कैसे, डेसिमल का आगे जो है उस नंबर को इसके गोटे के साथ जोड़ देंगे, मतलब ये पूर्ण है, तो 30 और 3 कितना हो गया 33.75। कंफ्यूज नहीं होना, अगर नहीं समझ में तो थोड़ा सा जोड़ना भी बता देते हैं, कोई बड़ा बात नहीं, बेसिक से समझ लेना बहुत दरकार है ना। तो 30 है, इसको जोड़ना है इसके साथ, तो यहाँ पर देखो 3.75 ऐसे लिखे, यहाँ पॉइंट नहीं तो 0 0 लिख दिए, ऐसे सजा लोगे आप। और यहाँ पर क्या 0.75 और 30 0 में 3 3 33। बस नहीं समझ में आता है तो अगर तो नॉर्मली क्या करोगे, यहाँ पर पॉइंट का आगे वाला जो नंबर है इसके साथ जुटेगा, और 33.75 अगर ऐसा रहता 33.3 प्लस 2.73 ऐसे रहता, तब कैसे जोड़ते, तो 33 और 2 को जोड़ देते जो पॉइंट का आगे वाला है, तो 35 हो जाता। इसमें 73 है, इसको जोड़ते तो कैसे जोड़ते, देख लो। ऐसे कंफ्यूज ना होने के लिए क्या करना पड़ता है, ऐसे लिख लेना पड़ता है 73, एक जीरो बैठा देखो उससे 3 10 5 1 6 7 ऐसे जोड़ दोगे। तो ये तो मेरा रफ था, लेकिन डिवाइड तो समझना है। तो हम लोग क्या हो गए, बहुलक निकालना सीखेगी नहीं, सीखे ना।
तो अगर आपको इसी तरह बहुलक निकालना समझ में आया तो हम एक अपने से एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, उसका बहुलक निकाल के आप लोग क्या करना, कमेंट करना, ठीक है। तो क्वेश्चन तो क्या है, इसी पैटर्न में दे देता हूं, सिर्फ नंबर चेंज कर देता हूं, देखते करते हो कि नहीं। आंसर करो, बना लो, है ना, बना के भी जस्ट तुरंत ही आंसर देना ना इसमें। अगर ठीक है, अगर 3 7 12 6 5 ये रहा तो बहुलक कितना होगा, अब आप लोग कमेंट करना, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने बहुलक आप लोगों को समझाने का कोशिश किया, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे और इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। तो कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में।